नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ के बारे में, हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, ये सितंबर महीने की कुंडली है कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए। ग्रहों की स्थिति यदि हम देखें तो शनि आपके ही राशि में, कुंभ राशि में, लगन भाव में ही गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में ये गोचर करेंगे। राहु और गुरु तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। गुरु यहां पर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं 4 सितंबर से लेकर के ये 31 दिसंबर तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। राहु जो है यहाँ पर कमजोर स्थिति में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके छठे भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य सप्तम भाव में अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक। उसके बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे और बुध मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे 16 तारीख से, 16 सितंबर से मार्गी अवस्था में आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में मित्र के घर में गोचर करेंगे। तो यहां पर ये अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में और केतु आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने। तो यहां पर भाग्य भाव में केतु के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है सितंबर के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में कौन से ग्रह आपको सपोर्ट करेगा, कौन से ग्रह आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, कुंभ लग्न वालों के बारे में। और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि कुंभ राशि के स्वामी है और मकर राशि के भी स्वामी है और वक्री अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं। अब वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो 12वें भाव के भी फल देने का काम करेंगे। इस कारण से थोड़ा आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वैसे शनि जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि सस नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि 12वें भाव के भी शनि फल देने का काम करेंगे। हॉस्पिटल के चक्कर आपको लग सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। देखा जाए तो यश मान सम्मान भी देने का काम करेंगे शनि और कई सारे क्षेत्रों में शनि आपको सपोर्ट भी करने का काम करेंगे। धन के मालिक आपके बृहस्पति हैं, जो कि 4 सितंबर से ये वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। अब वक्री हो जाएंगे तो धन भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। धन के ये मालिक भी हैं और लाभ के भी मालिक हैं। और 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक लगभग 118 दिन के लिए ये वक्री होंगे, 4 महीनों के लिए वक्री रहेंगे। तो ये पिछले राशि के भावों के फलों में ज्यादा वृद्धि करेंगे क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने पिछले भाव के फलों में ज्यादा परिणाम देने का काम करता है। तो शनि जो है धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे दिसंबर तक। तो ये अच्छी स्थिति है आपके लिए। वही देखा जाए तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह के योग बनेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी और यहां पर गुरु मजबूत स्थिति में रहेंगे तो रिश्ते आएंगे, विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समय बढ़िया रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग रहेगा। कोई भी काम करोगे उसमें आपको सफलताएं भी देखने को मिलेगी। तो गुरु का आपको पूरा सपोर्ट रहने वाला है। गुरु जो है नवम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं
लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। तो गुरु आपके लिए बेहतर है और ये मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। अब वक्री हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा पावर इनको मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं गुरु का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। वही राहु तीसरे भाव में अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं, हालांकि ये कमजोर अवस्था में रहने के कारण विशेष ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। चांडाल दोष यहाँ पर जो बन रहा था वो भंग हो गया है, इस कारण से विशेष राहु का बुरा प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा, तो राहु आपको सपोर्ट ही करने का काम करेंगे। वही केतु की बात करें तो केतु भाग्य भाव में अच्छे ही परिणाम देते हैं, भाग्य का साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, धर्म कर्म में रुचि जागृत होती है, पिता का सहयोग भी मिलता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लगाव बढ़ता है, तो केतु भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का ही आपको काम करेगा। वही यदि हम बात करें तो तीसरे भाव के मालिक मंगल है, तीसरे भाव के मालिक मंगल है, आपके कैरियर के मालिक भी मंगल है और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, इस कारण से जो आप यात्राएं करेंगे, फिजूल की यात्राएं हो सकती है, उसमें आपको कम लाभ देखने को मिल सकता है। ये कैरियर के भी मालिक है मंगल, तो कैरियर में भी कहीं ना कहीं तनाव रह सकता है, प्रेशर रह सकता है, दबाव रह सकता है, आप नौकरी चेंज कर सकते हैं या आप नौकरी छोड़ भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैरियर का मालिक मंगल की स्थिति ये ठीक नहीं है। सितंबर के महीने में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना है, विचारना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मंगल अधिकतर जल्दीबाजी में गलत डिसीजन देने का काम करता है, शीघ्रगामी ग्रह है और ये अपने होश को जो है खो बैठता है, इस कारण से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नौकरी में कोई विशेष बदलाव करने की जरूरत आपको सितंबर के महीने में नहीं है, क्योंकि नौकरी का जो मालिक है मंगल वो अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में गोचर करेगा और यहाँ पर बुरे परिणाम देने का काम करता है। किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, विवाद में स्थिति हो सकती है, इस कारण से आपको वाणी पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, वाणी पर आपको संयम रखना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना है और मंगल के उपाय भी करने हैं, हम आपको अंत में उपाय बताएंगे। तो देखा जाए तो मंगल की स्थिति आपके लिए सितंबर के महीने में अच्छी नहीं है। वही देखा जाए तो चौथे भाव के मालिक शुक्र है, शुक्र चौथे भाव के मालिक है, भाग्य के भी मालिक है और गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। शुक्र छठे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे, आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, या आप जो है लोन लेकर के कोई काम कर सकते हैं, मकान का काम कर सकते हो, बिजनेस का काम कर सकते हो, तो ऐसे संयोग यहाँ पर दिख रहे हैं। भाग्य के मालिक है, जो लोग नौकरी की तलाश में है उनको नौकरी भी मिल सकती है, संभावनाएं ऐसी बन रही हैं। भाग्येश जो है छठे भाव में गोचर कर रहा है और यहाँ पर छठे भाव में शुक्र जो है सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र का आपको सपोर्ट रहेगा और ये मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे 4 तारीख से, इस कारण से कुछ लाभ देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, देश विदेश की यात्राएं हो सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप बिजनेस कर सकते हो, इनमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। पंचम भाव के मालिक आपके बुध है और अष्टम भाव के मालिक भी बुध है, बुध गोचर कर रहे हैं बुधादित्य राजयोग बना करके सप्तम भाव में और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। बुध की स्थिति अच्छी है और बुध 16 तारीख से मार्गी भी हो जाएंगे, इस कारण से जिन लोगों को प्रेम से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी या मनमुटाव चल रहा था वो दूर होगा। प्रेम योग यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि जब भी पंचमेश सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो प्रेम विवाह का योग बनता है, तो प्रेम का योग बनता है, किसी से आपका लगाव बढ़ सकता है, आप किसी से जुड़ सकते हैं, व्यापारिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी, व्यापार के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे माने जाते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। रिकवरी आ सकती है, किसी को आपने पैसा दिया था वो दे नहीं रहा था तो रिकवर भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बनती है। तो बुध का गोचर आपके लिए बेहतर रहने वाला है, व्यापार के लिए, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अच्छी स्थिति है। शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान से भी शुभ समाचार देखने को यहाँ पर मिलेंगे और प्रेम विवाह में भी सफलता मिलने वाली है। तो ये यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी है, क्योंकि राजयोग में है, ये सपोर्ट करेंगे। छठे भाव के मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है,
क्योंकि ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चंद्रमा का प्रभाव मन पर होता है। शुभ भाव में गोचर करेंगे, शुभ ग्रहों के साथ गोचर करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। अशुभ भाव में गोचर करेंगे, अशुभ ग्रहों के साथ करेंगे तो मन खराब रहेगा, चिंताएं बनी रहेगी। लेकिन ये प्रभाव सिर्फ 3 दिन तक ही देखने को मिलता है। सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है और सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे 17 तारीख तक, तो अच्छी स्थिति है। लेकिन 17 तारीख के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, मनमुटाव हो सकता है, विवाद में स्थिति बन सकती है, व्यापार को लेकर के थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, सूर्य को अर्घ देना है और सितंबर के महीने में सूर्य की उपासना आपको करना जरूरी है। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और नियमित रूप से आपको सूर्य को जल देना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन में और व्यापार में कोई विशेष दिक्कत ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 17 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। वही यदि हम बात करें तो केतु आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। केतु आपके लिए बेहतर है और कैरियर के मालिक मंगल, इनकी स्थिति अच्छी ना होने के कारण मंगल का भी आपको उपाय करना चाहिए। मंगल को उपाय जो है सबसे बेहतर है कि आप बीज मंत्र का जप भी कर सकते हो। ओम अंगारकाय नमः, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, हनुमान जी की सेवा कर सकते हो, जिससे मंगल आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। तो सितंबर के महीने में सूर्य का ध्यान रखना है और मंगल का ध्यान रखना है। ये दोनों ग्रह आपके लिए ठीक ठाक नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि सूर्य वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं देने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को खराब करने का काम करेंगे और मंगल आपके कैरियर में भी कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव की स्थिति बना सकते हैं, कोई न कोई नुकसान की स्थिति बन सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक आपको काम करना है और उपाय करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989